विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बड़ी बगावत। संजय सिंह बोले अब बीजेपी में कई नेता शामिल किए जाएंगे। गहलोत जी का इस्तीफा ये भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र का हिस्सा है। इसमें देखिए आप कितने लोगों को ये शामिल करते हैं, इसमें देखिए आप कितने लोगों को ये शामिल करते हैं। कैलाश गहलोत के इस्तीफे की बीजेपी ने की तारीफ। केजरीवाल गैंग की लूट और झूठ के खिलाफ ये कदम स्वागत योग्य, कपिल मिश्रा। कैलाश गहलोत केजरीवाल के पाप से खुद को अलग किया, मनोज तिवारी। कैलाश गहलोत ने अगर आज किनारा कर लिया तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के उस पाप नगरी में अपने को अब नहीं रखना चाहते। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज इस्तीफा देकर दिल्ली की सियासत में बड़ा भूचाल ला दिया है। अरविंद केजरीवाल से लेकर सीएम आतिशी तक की कैबिनेट में शामिल रहने वाले कैलाश गहलोत ने पार्टी ही नहीं छोड़ी है, बल्कि गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आप संयोजक को लिखे अपने पत्र में कैलाश गहलोत ने शीश महल और यमुना की सफाई जैसे मुद्दों को लेकर नाराजगी जो है जाहिर की है। अब ऐसे में जिस तरीके से अब कैलाश गहलोत द्वारा ये बड़ा स्टेप लिया गया और उन्होंने दिल्ली चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी केजरीवाल आतिशी का साथ छोड़ दिया, इस बार बीजेपी की प्रतिक्रिया तो आई ही, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी काफी ज्यादा डरे नजर आए। क्यों? क्योंकि उनका बयान ऐसा निकलकर सामने आया कि आने वाले समय में अन्य नेता भी पार्टी छोड़कर दूसरी जगह ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। संजय सिंह के बयान से ये साफ झलकता नजर आया कि कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से गहलोत ने आम आदमी पार्टी को ये बड़ा झटका दिया है, इससे आम आदमी पार्टी जो है उभर नहीं पाएगी, वो भी लंबे समय तक। क्या कहा है संजय सिंह ने, जरा एक बार आप खुद सुनिए। गहलोत जी का इस्तीफा ये भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उनके ऊपर ईडी के छापे मरवाए, उनको ईडी के दफ्तर में कई बार पूछताछ के लिए बुलाया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उनके घर पे इनकम टैक्स के छापे कई दिनों तक मारे गए। 112 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप इसी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कैलाश गहलोत जी के ऊपर। तो एक दबाव उनके ऊपर बनाया गया और जिसके कारण से ये फैसला कैलाश गहलोत ने लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है और अब उनके पास बीजेपी में जाने के सिवाय कोई रास्ता बचा नहीं था। आप देखिए कि 5 साल तक वो सरकार के हिस्सा रहे, 5 साल तक वो सरकार में मंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी जो स्क्रिप्ट उनसे बुलवाना चाह रही है, जो उनसे कहलवाना चाह रही है, वो उनको कहलवा रही है, उनसे बुलवा रही है। बीजेपी, आप ये अकेले कैलाश गहलोत का सवाल नहीं है। खुद प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया अजीत पवार पे, उनकी पार्टी में शामिल हो गए, ठीक हो गए। तो जो बीजेपी में शामिल हो जाता है, देखिए आप पे ईडी का छापा मारा जाएगा तो फिर बीजेपी कहेगी साहब ये भ्रष्टाचारी हैं। इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा, कहेंगे ये भ्रष्टाचारी हैं, अरे ये तो एकदम अपराधी हैं, इनको तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। लेकिन जिस दिन आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, आप अच्छे हो जाएंगे। तो ये बीजेपी की घिनौनी राजनीति अकेले यहाँ नहीं, पूरे देश में चल रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ, मोदी वॉशिंग पाउडर सक्रिय हो गया है। दिल्ली चुनाव के पहले मोदी वॉशिंग मशीन सजा के रख ली गई है, उसमें देखिए आप कितने लोगों को ये शामिल करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि संजय सिंह यहाँ पर ये कह रही है कि गहलोत का इस्तीफा बीजेपी की गंदी राजनीति षड्यंत्र का हिस्सा है। ईडी सीबीआई का छापा डलवाकर दबाव बनाया गया है, स्क्रिप्ट बीजेपी ने उन्हें दी है, ये सारी चीजें वो कह रही हैं। लेकिन अंत में जो कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि दिल्ली चुनाव से पहले मोदी वॉशिंग मशीन सक्रिय हो गई। कोई नेता इस मशीन के, उन्होंने कहा कि अब जो कई सारे नेता है इस मशीन के जरिए बीजेपी में शामिल किए जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं ये लाइन जो है ये बता रहा है कि संजय सिंह के अंदर अब डर
जो है बैठ गया है कि दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो गहलोत ने पार्टी छोड़ी है ये तो शुरुआत है, कई अन्य नेता भी बीजेपी में शामिल किए जाएंगे, ये बात वो खुद कहते नजर आ रही हैं। अब बीजेपी की अगर रिएक्शन की बात करें तो बीजेपी नेताओं ने भी इस पर जमकर रिएक्शन दिया। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा लिखते हैं कि केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि भ्रष्टाचार के कारण आम आदमी पार्टी और सरकार में रहना संभव जो है नहीं हो पाया। केजरीवाल गैंग की लूट और झूठ के खिलाफ कैलाश गहलोत का यह कदम स्वागत योग्य है। दिल्ली की हर विधानसभा में आपके कार्यकर्ता अब पार्टी छोड़ रहे हैं। यूं कहिए कि अब अभी आम आदमी पार्टी के अंदर भगदड़ सी मची है। वह इस मामले पर प्रतिक्रिया बीजेपी के नेता मोजिंदर सिंह सिरसा ने भी दिया। क्या कह रहे हैं वो, जरा सुनिए। केजरीवाल जी के लेफ्टिनेंट माने जाते कैलाश गहलोत ने भी आज आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया। ये करप्शन का, ये भ्रष्टाचार का बेड़ा डूब रहा है और जब बेड़ा डूबता है तो सब छोड़कर भाग जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के साथी उसको छोड़कर भाग रहे हैं और कैलाश गहलोत ने वो सब बातें कही जो आज तक हम कहते आ रहे हैं। यमुना जी के सफाई के नाम से 8,000 करोड़ से ज्यादा अरविंद केजरीवाल अपनी जेब में डाल चुके हैं। दिल्ली को उन्होंने पॉल्यूशन से, गंदे पानी से, टूटी सड़कों से ग्रस्त करके रखा है। और आज उन्होंने भी माना कैलाश गहलोत ने कि जिस तरह से शीश महल बनाया गया, करप्शन का अड्डा बनाया गया, हजारों करोड़ रुपए उस पर खर्च किया गया और आज अरविंद केजरीवाल उस शीश महल में दिल्ली को लूट कर आराम से सो रहे हैं, जबकि दिल्ली के लोग सांस भी नहीं ले पा रहे। मेरा मानना है आज बहुत स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं और यह भी स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली से जाने का समय आ गया है। दिल्ली के लोग आज त्राई कर उठे हैं, इसीलिए आज उनके मंत्री उनको छोड़कर भाग रहे हैं। मैं मानता हूं कैलाश गहलोत का जाना आज बहुत स्पष्ट बताता है कि अरविंद केजरीवाल जी के दिन खत्म हो चुके हैं। उनसे दिल्ली के लोगों को उनसे निजात मिलने वाली है और दिल्ली से उनकी जान बचने वाली है। अरविंद केजरीवाल के जाने का समय आ गया है। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर मोजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की नाव डूब रही है, हर कोई बस खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। कैलाश गहलोत ने हमारी हर बात को सही साबित कर दिया। यह बहुत स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्ट व्यक्ति है। तो आप देखिए किस तरीके से मोजिंदर सिंह सिरसा कह रही है कि अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्ट व्यक्ति है और ये बात जो है पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि वो यहाँ नहीं रुके, उन्होंने आगे भी इस मामले पर जो है बीजेपी के अन्य नेताओं की भी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली। मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। मैं भी हैरानी हूं, मगर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का चाल चलन, दिल्ली के लोगों को जिस तरह से उन्होंने जीवन नारकीय बनाया है, जहरीला हवा, प्रदूषित पानी, प्रदूषित जमुना जी, तो हो सकता है कि उनके साथ रहने वाले बहुत सारे लोग अब उनसे अपना विचार नहीं मेल खाते हैं। तो कैलाश गहलोत ने अगर आज किनारा कर लिया तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के उस पाप नगरी में अपने को अब नहीं रखना चाहते हैं। हाँ, यही तो आम आदमी पार्टी के पाप हैं। आपके पाप में यमुना जी की खराब स्थिति, वादा करना कि हम तो जी 2 कमरे के घर में रह सकते हैं लेकिन शीश महल बना लेना, तो इसी पाप में जो भी जिसके भी मन में अच्छाई होगी वो तो नहीं रह पाएगा। फाइनली कैलाश गहलोत का ये डिसीजन आया है। अभी डिटेल मुझे पता नहीं है क्या है कैसे है, मगर मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के साथ अब कोई भी जिसके अंदर थोड़ा भी अच्छाई होगी वो रहना नहीं चाहेगा। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति दिल्ली का हितैषी होगा, अब वो अरविंद केजरीवाल का जैसे भांडा फूटा है, जिस प्रकार से उन्होंने मुख्यमंत्री से चिपके रहने का मोह दिखाया, कोर्ट के डंडे के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और अपनी एक कम्युनिस्टवादी सोच के साथ आगे गए, तो जिसका भी सोच राष्ट्रवादी होगा, भारत माता की जय वाला होगा, उनके साथ नहीं रह पाएगा। कैलाश गहलोत का ये निर्णय मुझे इसी तरफ इशारा कर रहा है। देखो, कैलाश गहलोत का आम आदमी पार्टी छोड़ देना, मुझे लगता है अब आम आदमी पार्टी की इतिश्री हो गई है।
तो जैसा कि यहाँ पर आपने मनोज तिवारी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर जो है बयान दिया और उन्होंने क्या कहा। मनोज तिवारी भी यही कह रही हैं कि जो इस तरीके से कैलाश गहलोत ने फैसला लिया, इस फैसले से उन्होंने अपने आप को, खुद को जो है इनसे अलग कर लिया, अरविंद केजरीवाल के पाप से अलग कर लिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र रचना जानते हैं और इस वजह से ही अब यहाँ पर इन्हें एक बड़ा झटका जो है दिया गया है। वह इस मामले को लेकर बीजेपी के कौन नेता है नलिन कोहली, उनका भी बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं नलिन कोहली, जरा सुनिए। कहां से कहां क्या स्थिति हो गई है पिछले 10 सालों में। शीश महल जैसे आलीशान मकान बनाने की बात की तो उन्होंने मूल रूप से अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए कि किन वादों के साथ, किन बड़ी बड़ी बातें करके जनता के सामने आए थे और कहां से कहां आ गए। जो प्राथमिकताएं थे वो तो हुई नहीं। और वैसे भी अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो पिछले 10 सालों में दिल्ली में तो प्रदूषण की हालत तो ठीक हुई नहीं है। बड़े बड़े वादे किए, उन वादों पे काम नहीं हुआ, उल्टा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। तो बातें बहुत उन्होंने किया, काम तो किया नहीं। और जब उनसे प्रश्न उठाए जाते हैं तो या तो बहाने बनाते हैं या किसी और पे वार करते हैं। अब इस परिस्थिति में यदि उनके सहयोगी जो उनके साथ लंबे समय से हैं वो उनका साथ छोड़ना चाहते हैं तो इसका जवाब तो आम आदमी पार्टी को ही देना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने नलिन कोहली को सुना, नलिन कोहली का भी बयान सामने आया है और उन्होंने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है और नलिन कोहली भी कहते नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के पाप और भ्रष्टाचार का खुलासा हो गया है। जिस तरीके से दिल्ली की भोली भाली जनता को उन्होंने बरगलाया, दिल्ली की जनता से उन्होंने चीजें छुपाई, कहा कुछ किया कुछ, और राजनीति का स्तर इतना ज्यादा उन्होंने खराब कर दिया। आम आदमी पार्टी का जो ये काम करने का स्तर है वो इतना नीचे गिरा दिया है कि अब पूरी तरीके से उनका, आप कह सकते हैं, हर काम इस वक्त क्वेश्चनेबल है और वो जल्द से जल्द जो है अपने पॉइंट को वेरीफाई करने के लिए, अपने पॉइंट को मनाने के लिए कोई ना कोई बयान और एक्सक्यूज जो है देते रहते हैं। वह इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान है, क्या कुछ कह रही है प्रियंका कक्कड़, जरा सुनिए। देखिए, चुनाव चल रहे हैं और भाजपा के गंदे षड्यंत्र शुरू हो चुके हैं। ईडी और सीबीआई उनके एलाइज एक्टिव हो चुके हैं। कैलाश गहलोत जी के भी ऊपर काफी ईडी और इनकम टैक्स के मामले चल रहे थे, उनके परिवार के ऊपर भी चल रहे थे। तो उन्होंने जेल की स्ट्रगल से बेहतर भाजपा ज्वाइन करना बेहतर समझा। देखिए, 14 घंटे पहले, 15 घंटे पहले के उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखिए, वो आम आदमी पार्टी के लिए ही काम कर रहे थे। जैसे मैंने बताया कि ईडी और सीबीआई सक्रिय हो गए हैं क्योंकि चुनाव शुरू हो गए हैं और भाजपा वही अपनी गंदी राजनीति पर वापस उतारू। देखिए, वो तो वही बेहतर बता पाएंगे, पर डेफिनेटली इलेक्शंस टाइम है तो ईडी सीबीआई सक्रिय हो गई है और जेल की स्ट्रगल काफी टफ होती है तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। हमें सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय ईडी कोर्ट ने बकायदा बेल देते हुए स्पष्ट तौर पर कहा था कि ये ईडी और सीबीआई गंदे षड्यंत्र कर रही है। इससे बड़ा क्लीन चिट क्या होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने लिखित में ऐसा कहा, जब लर्नेड ईडी कोर्ट ने लिखित में ऐसा कहा। तो जैसा कि आपने प्रियंका कक्कड़ को भी सुना, वो इस मामले को लेकर जो अपनी पार्टी की लाइन को डिफेंड कर रही हैं, ईडी सीबीआई पर दोष मढ़ रही हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसे व्यक्ति का, जिसका आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं पावरफुल एक पोजीशन रहा है, परिवहन मंत्री रह चुके हैं और आतिशी की कैबिनेट का हिस्सा है, अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर चुके हैं और उसके बाद उन्होंने कई सारे गंभीर आरोप लगाते हुए केजरीवाल की पार्टी को छोड़ दिया, आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया, जो कई सारे सवालों को जन्म दे रहा है। और ये भी बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगा रही थी बीजेपी, जो शीश महल की बात कही जा रही थी, जो कई सारे काम इनके खिलाफ कहे जा रहे थे, जो भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगाए जा रहे थे, और कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के नेताओं के अंदर भी अब इस मामले को लेकर भगदड़ मची है। ये अपने आप को आम आदमी पार्टी कहने वाले अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की जिंदगी जीने की बात कहने वाले अरविंद केजरीवाल, वो तो कभी अपने स्टैंड पर टिक ही नहीं पाए और जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। और अब उनकी पार्टी के नेता भी खुलकर शीश महल जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे पार्टी की छवि को बेहद ज्यादा नुकसान हुआ है, भारी भरकम नुकसान। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया और आपने लोगों की जो है बयान भी सुने हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान सुने, बीजेपी नेताओं के बयान सुने, और ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।